ड्रामा के स्टार्टिंग में सॉन्ग जो कि हमारी फीमेल लीड है वो कॉल पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि अच्छा है कि वो अपने ब्रेकअप से बाहर आ गई है। और वो पूछती है कि लेकिन आखिर हॉस्पिटल में कौन ब्लाइंड डेट के लिए आता है। तो यहाँ पर फिर सॉन्ग उसे बताने लग जाती है कि मेरे जो प्रोफेसर है उन्होंने मुझे एक लड़का सजेस्ट किया जो कि उनके फ्रेंड का ग्रैंडसन है, पर क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि मैं बिजी हूँ तो प्रोफेसर ने कहा कि वो लड़का मुझे यहाँ हॉस्पिटल में मिलने आ जाएगा। तो ये सुनकर फिर फ्रेंड कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। वो फिर सॉन्ग से पूछने लगती है कि फिर वो करता क्या है। तो यहाँ पर सॉन्ग उसे बताती है कि वो सोल्जर है और अभी वैकेशन पर आया हुआ है। तभी हम हमारे मेल लीड कैप्टन जो को देखते हैं जो कि अभी हॉस्पिटल आया होता है यहाँ पर सॉन्ग से मिलने के लिए। और वो अपनी कॉल पर ग्रैंडमा से कह रहा होता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ, मेरे अंदर भी बेसिक मैनर्स है, मैं जानता हूँ कि वो डॉक्टर है तो मुझे जल्दी आना चाहिए। तभी यहाँ पर सॉन्ग तो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि सामने गुंडे होते हैं और यहाँ पर जो को भी इस बारे में पता लगता है अपने फ्रेंड से कि हॉस्पिटल में कुछ गुंडे लोग आ गए थे तो वो लोग यहाँ पर रेस्क्यू के लिए आए हुए। और यहाँ जो का फ्रेंड उसे पूछता है कि वैसे वो तो वैकेशन पर था तो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो बता देता है कि वो ब्लाइंडेड पर आया हुआ है। जो गुंडा यहाँ हॉस्पिटल में घूम रहा था वो सॉन्ग के गले पे चाकू रख लेता है और सभी के सामने ही धमकी दे रहा होता है। पर तभी सो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और वो बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से इस गुंडे का चाकू नीचे फेंक देता है और यहाँ सॉन्ग को बचा लेता है। फिर बाकी लोग उस गुंडे को पकड़ के लेके जाते हैं और सॉन्ग ये देखकर शॉक हो रही होती है कि जो के हाथ में चोट भी लग गई है। तभी जो यहाँ सॉन्ग के पास आ रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो फिर वो उसके हाथ की चोट देखकर तुरंत ही उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसके हाथ पे मेडिसिन लगाते हुए बैंडेज कर देती है और उसे थैंक यू भी बोलती है कि उसने उसकी जान बचाया। तभी इतने में यहाँ पर जो को कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है कि मुझे अर्जेंट मिशन के लिए जाना है और वो जल्दी से भाग जाता है। तो सॉन्ग सोचती है कि मैंने तो उसे बताई भी नहीं कि उसे वापस अपनी मेडिसिन चेंज करने के लिए आना पड़ेगा। फिर वो भागकर उसके पीछे जाती है तो जो फिर उसके लिए रुक जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तो सॉन्ग बता देती है कि उसे कल और परसों भी अपनी मेडिसिन चेंज करने के लिए आना पड़ेगा। फिर जो तुरंत ही अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के चला जाता है और यहाँ पर सॉन्ग बस उसे दिखती रह जाती है। फिर इतने में उसे जो का मैसेज आ जाता है कि आज उसे कुछ काम पड़ गया तो वो उसे यहाँ नहीं मिल पाया तो वो परसों मिलेगा। तो सॉन्ग भी मान जाती है कि ठीक है हम परसों मिलते हैं। नेक्स्ट डे सॉन्ग जब अपने ऑफिस में बैठी होती है तो पूरा दिन होने के बाद भी यहाँ पर जो आया नहीं होता है तो वो सोच रही होती है कि मैंने उसे बोली भी थी कि उसे वापस से मेडिसिन लगवाने के लिए आना पड़ेगा। फिर इतने में नर्स यहाँ पर आती है और वो सॉन्ग से कहने लगती है कि डॉक्टर सॉन्ग आखिर आपको हुआ क्या है, आपका ऑफिस टाइम अब खत्म भी हो गया है और अब शिफ्ट चेंज करनी है तो आप क्या नेक्स्ट शिफ्ट भी लेना चाहती हो। तो सॉन्ग तुरंत ही एक पेपर पे अपना नंबर लिखती है और वो इसे नर्स को पकड़ा देती है कि जिस बंदे ने मेरी जान बचाया था ना उस दिन तो मुझे ये दे देना। तो नर्स कहती है कि अच्छा आप मैं समझी तो आप उसका इंतजार कर रही थी। तो सॉन्ग कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस उसकी फिक्र कर रही थी क्योंकि उसने मेरी जान बचाया तो उसकी मेडिसिन चेंज करना जरूरी है। तो नर्स कहती है कि ठीक है आप फिक्र मत करो, जैसे वो यहाँ पर आएगा तो मैं उससे आपके बारे में बता दूंगी कि वो आपसे मिलने आ जाए। फिर सॉन्ग यहाँ से निकलने के लिए जैसे अपना कोट उतार के रखती है तभी इतने में वो देखती है कि उसके फ्रेंड ने उसे मैसेज करी है कि वो अभी इसी वक्त ही उसे क्लब में मिलने आए, वो दोनों पार्टी करेंगे चीटर से दूर होने की खुशी में और मैंने बहुत सारे मेल मॉडल्स को भी खरीदी हूँ। तो सॉन्ग ये सुनने के बाद मना करने लगती है कि अगर मैं ना आऊँ तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर नहीं आओगी तो मैं फ्रेंडशिप ही कट कर लूंगी। फिर हम जो को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ यहाँ क्लब के बाहर पहुंचता है। उसका फ्रेंड बताता है कि उन सभी ने शायद उसके लिए एक सरप्राइजिंग पार्टी रखे होंगे क्योंकि वो इतने टाइम बाद जो वापस आए। तो यहाँ पर जो तो कह देते हैं कि उसे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा। तभी इतने में सामने से सॉन्ग को आते हुए देखकर जो अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि ये तो वही कल वाली डॉक्टर है ना। तो फिर इसका फ्रेंड भी कहता है कि हाँ सच में डॉक्टर कितनी ब्यूटीफुल है। फिर यहाँ पर जो तो कह देता है कि तुम अपना जाओ, मैं अभी सिगरेट स्मोक करूंगा। जैसे ही सॉन्ग यहाँ पर आती है तो क्लब के बाहर उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है और वह यहाँ सॉन्ग को देखकर शॉक होता है कि तुम भी ऐसी जगह पे आती हो, मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पर फिर सॉन्ग उसे बातें सुनाती है कि उसे क्या लगा था कि वो बस काम करती रह जाएगी और वो चाहता था कि वो उसकी बस हाउस वाइफ बन के रहे और वो चीट कर रहा था उसे यहाँ पर। तो वो कहता है कि लिली उसे सेड्यूस कर रही थी तो वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। सॉन्ग कहती है कि सच में तुम और वो लिली दोनों ही गार्बेज और एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। तभी वो लिली भी बाहर आ जाती है और सॉन्ग को चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे बारे में क्या बोल रही हो। फिर इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तो सॉन्ग का बॉयफ्रेंड हानो से कहने लगता है कि मुझे तो लेकिन तू भी पसंद हो, तू भी मेरे दिल में हो। ऐसा बोलकर वो उसे टच करने लगता है। तो सॉन्ग से दूर रहने के लिए बोल रही होती है। इतने में बीच में यहाँ पर जो आकर उस हान को दूर करता है और कह देता है कि तुम खुद यहाँ से जाओगे या फिर मैं पुलिस को कॉल करूँ।
तभी इतने में सॉन्ग जैसी जो को देखती है तो वो पहचानती है कि ये तो वही सोल्जर है। फिर यहाँ हान तो जो से झगड़ा करने के मूड पर आ जाता है, तो फिर जो उसे उठा के फेंक देता है। फिर वो हान और वो लिली तो इससे डर के मारे यहाँ से भाग लेते हैं और सॉन्ग तो जो से बहुत ही इंप्रेस होती है। वो कहता है कि सॉरी, शायद तुम डर गई होंगी। तो सॉन्ग कहती है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे। तो यहाँ पर सॉन्ग के हाथ लगाते ही जो के हाथ में पेन होने लग जाता है। तो वो कहती है कि सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें चोट लगी हुई है। ये बताओ, तुम आखिर मेडिसिन चेंज करने के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? तो वो कहता है कि मैं जाने ही वाला था, पर मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ लेकर आ गया। तो सॉन्ग कहते हैं कि ठीक है, फिर चलो हम दोनों साथ चलते हैं ताकि मैं तुम्हारी मेडिसिन चेंज कर दूँ। फिर जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो जो को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आई होती है और वो उसे चिल्ला रही होती है कि तुम अभी तक उस लड़की से मिली क्यों नहीं। तो ये कहने लगता है कि ग्रैंडमा, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर वो नहीं मिल पा रही है तो तुम ही इनिशिएटिव लेकर उसे परस्यू करने में लग जाओ। तो जो मना कर देता है कि ग्रैंडमा, मुझे फोर्स मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फोर्स मैरिज स्वीट नहीं होती है। फिर अपनी ग्रैंडमा से कॉल पर बात करने के बाद यहाँ पर वो सॉन्ग को देख रहा होता है, जो कि अपना कोट पहनकर सब रेडी वगैरह हो गई होती है। जो तभी यहाँ पर उसे ही मैसेज कर रहा होता है और उसे बता देता है कि असल में मैं कोई ब्लाइंड डेट पर आना नहीं चाहता था। तो फिर सॉन्ग भी उसे मैसेज करती है कि असल में मुझे भी मेरे प्रोफेसर ने फोर्स किया था और मैं मना नहीं कर पाई थी। तो फिर दोनों एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि फिर तो अच्छी बात है, हमें मिलने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैसेज पे बात करने के बाद जैसे ही जो अपना फोन रखता है तभी इतने में नर्स उसे देख लेती है और उसे बताने लगती है कि डॉक्टर सॉन्ग आपका कितने देर से इंतजार कर रही थी और उन्होंने मुझे आपको ये पेपर भी देने के लिए बोला। तभी सॉन्ग ये देख लेती है तो जल्दी से जाकर वो पेपर ले लेती है और कहती है कि अब तो तुम यहाँ पर आई गए ना, तो इसे लेने की क्या जरूरत है, चलो मैं मेडिसिन लगा देती हूँ। फिर जैसे ही सॉन्ग यहाँ उसे मेडिसिन लगा रही होती है तो जो से पूछ रहा होता है कि वैसे तुमने उस पेपर में लिखी क्या थी। तो ये झूठ कह देती है कि मैंने उसमें थैंक्स लिखी थी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाए थे, तो उसके लिए फिर से थैंक यू। तो वो कहता है कि थैंक्स की जरूरत ही नहीं है, वो तो मेरा फर्ज है, मैं एक सोल्जर हूँ। तो सॉन्ग कहती है कि अच्छा, फिर वो भी क्या तुम्हारा फर्ज है जो आज तुमने मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से बचाया हो। तो वो कहता है कि अच्छा अभी वो, तो फिर तो थैंक यू तो बनता ही है, तो क्यों ना तुम मुझे खाने की ट्रीट दो। सॉन्ग मान जाती है कि ठीक है। फिर हम लोग खाना खाने चलते हैं और फिर वो कुछ रखते हुए उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या खाना है। तो जो मौका देकर उसके पॉकेट में से वो चीट निकाल लेता है और देखने जा रहा होता है कि आखिर उसने उसके लिए लिखी क्या थी। सॉन्ग जैसी देखती है कि जो वो पढ़ने वाला है तो वो जल्दी से पेपर छीनने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और ऐसे दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इतने में नर्स आकर इन दोनों को जैसी ऐसी देखती है तो वो अपनी आंखें बंद करके कहती है कि सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई, और वो बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर सॉन्ग जल्दी से जो के ऊपर से उठती है और कहती है कि तुम जल्दी से अपने कपड़े सही कर लो, फिर हम लोग खाना खाने चलते हैं। फिर सॉन्ग और जो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचते हैं और यहाँ पर जो पहली बार ऐसी जगह पर आया होता है इसलिए वो काफी शौक हो रहा होता है। तभी सॉन्ग उसे अपना नाम बताते हुए हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ा रही होती है। तो जो इसका नाम सुनकर शॉक होता है और वो याद करता है कि उसकी ग्रैंडमा ने जिस ब्लाइंड डेट वाली लड़की को उससे मिलने के लिए भेजी थी उसका नाम सॉन्ग है और वो भी तो डॉक्टर है। तो ये समझ जाता है कि वो डॉक्टर सॉन्ग को याद नहीं बल्कि यही है। वो बहुत ही खुश होता है और वो भी हाथ आगे बढ़ाता है सॉन्ग से हैंडशेक करने के लिए, पर गलती से वो ग्लास गिरा देता है जिसकी वजह से सारा जूस सॉन्ग के कपड़े पे गिर जाता है। तो वो तुरंत ही क्लीन करने के लिए जाती है और यहाँ पर जो मौका देखकर फिर उसके फोन पर मैसेज करता है और यहाँ पर सॉन्ग के फोन में मैसेज आता है। तो अब इससे कंफर्म हो जाता है। फिर जैसे ही सॉन्ग वापस आके बैठती है तो जो उसे बताने जा रहा होता है ये वही असल में उसका ब्लाइंड डेट है। पर इतने में जो के पूरे टीम मेंबर यहाँ पर अपनी कार से पहुंच जाते हैं उसे पिक करने के लिए, क्योंकि अभी उन्हें एक अर्जेंट मिशन के लिए जाना है। तो जो फिर जाने लगता है और सॉन्ग से कह देता है कि मैं वापस आने के बाद तुम्हें बताऊंगा, और वो चला जाता है। तभी यहाँ पर फिर सॉन्ग देखती है कि उसके फोन में उसी का मैसेज आया हुआ है। तो वो सोचती है कि मैंने उस ब्लाइंड डेट को बोल दी थी कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी मुझे मैसेज कर रहा है। फिर ये तुरंत ही उससे ब्लॉक कर देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ सॉन्ग हॉस्पिटल आती है तो हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स की एक मीटिंग बैठाई जाती है जहाँ पे डायरेक्टर सभी को बता रही होती है कि अभी सारे सोल्जर्स किसी जरूरी मिशन के लिए गए और वहां पर लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स की भी जरूरत है। तो उनके हॉस्पिटल से 2 डॉक्टर्स जाने वाले हैं जो कि एक्सपर्ट सर्जन हो। तो वो पूछ रही होती है कि आखिर कौन खुद से जाना चाहेगा, तो यहाँ पर कोई भी नहीं उठ रहा होता है। तो सॉन्ग फिर मान जाती है कि मैं जाऊंगी। तो उसे देखकर उसका एक कलीग भी मान जाता है कि मैं भी इसके साथ जाऊंगा। तो फिर ये डिसाइड हो जाता है कि उनके हॉस्पिटल से ये दोनों जाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि जो अपनी टीम को यहाँ पर हैंडल कर रहा होता है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा होता है और इसी बीच सॉन्ग और बाकी डॉक्टर्स की टीम यहाँ कार से पहुंच जाते हैं। जैसे ही सॉन्ग यहाँ पर जो को देखती है तो वो भी उसे देखकर शॉक होता है और पूछता है कि डॉक्टर सॉन्ग तुम यहाँ पर कैसे। तो फिर वो कहती है कि आखिर डॉक्टर्स को पेशेंट की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मेडिसिन चेंज करने आ गई। तो यहाँ पर फिर
जो का फ्रेंड उसे बता देता है कि असल में हॉस्पिटल की तरफ से ये सारे डॉक्टर्स भेजे गए हैं। जो सभी डॉक्टर्स को वहाँ पर रेस्ट करने के लिए जाने बोल देता है। तो जैसी सॉन्ग भी जाती होती है तो ये उसे मैसेज करता है, तो पता लग जाता है कि उसने उसे ऑलरेडी ब्लॉक करी है। तो वो हंसने लगता है कि वो तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर यहाँ पर सॉन्ग जब अपना बॉक्स पैक करने के बाद निकल रही होती है जल्दी जल्दी में, तो वो किसी से टकरा जाती है और फिर अपनी चीज़ें उठाने लगती है। तो वो भी उसकी हेल्प करता है। तो वो थैंक्स करती है और देखती है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जो है। जो पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? तो सॉन्ग कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तो फिर जो बताने लगता है कि लेकिन मैं तुम्हें यहाँ देखकर खुश नहीं हूँ। एक्चुअली ये ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा इस बार खतरनाक है और मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है। तो मैं तो चाहूँगा कि तुम यहाँ सेफ बेस पर ही रहो। तभी तुरंत ही सॉन्ग उसे समझा देती है कि मैं यहाँ पर किसी को भी होल्ड बैक करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर लोगों की जान बचाने आई हूँ। तो अगर किसी सोल्जर की जान कभी खतरे में पड़ती है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और किसी को भी मरने नहीं दूंगी। तो यहाँ पर फिर सॉन्ग की बातें सुनकर जो तो बस इम्प्रेस हो जाता है। फिर सभी जब निकल रहे होते हैं मिशन के लिए तो जो सभी को गाइड कर रहा होता है और वो खास करके सॉन्ग को अपना वॉकी टॉकी पकड़ाता है ताकि कभी भी वो कोई खतरे में पड़ती है तो वो तुरंत उससे कांटेक्ट करे। तो फिर सॉन्ग इसे ले लेती है और हाँ बोलकर आगे बढ़ती है। जब ये लोग गुंडों का सामना करते हैं तो ये सभी उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो वो गुंडा यहाँ पर जो के ऊपर गोली चला देता है और जब जो को चोट लगती है तो सॉन्ग ये देखकर उसके पास पहुंच जाती है। तो वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो। तभी वो गुंडा इन लोग को शूट करने वाला होता है, इतने में दूसरा सोल्जर ही उसे मार देता है। पर फिर सॉन्ग और जो दोनों स्लिप हो जाते हैं और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। जब सॉन्ग को होश आता है तो वो देखती है कि जो को तो इतनी ज्यादा चोट लगी है और उसकी सांसें भी ठीक से चल नहीं रही है। तो वो तुरंत ही उसका कपड़ा वगैरह निकालती है और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हुए उसकी गोली निकालती है। फिर ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद सॉन्ग यहीं पर ही बैठी बैठी सो जाती है और जब जो की नींद खुलती है तो वो सॉन्ग को अपने पास देखकर खुश होता है और वो सोचता है कि यही उसकी फ्यूचर वाइफ होगी। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो हॉस्पिटल में होता है एंड उसे होश नहीं आया होता है तो सारे उसके टीम मेंबर वहीं पर ही खड़े होते हैं। जैसे ही वो जागता है तो वो इन लोगों से पूछता है कि डॉक्टर सॉन्ग कहाँ पर है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम तो बड़े ही खराब निकले, हम लोग यहाँ पूरी रात तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे थे और तुम्हें हमारी कोई पड़ी ही नहीं है। तो ये लोग थोड़ा रोने धोने का नाटक करने लगते हैं और फिर जो से कहते हैं कि तुम्हारी जो डॉक्टर सॉन्ग है वो ऑलरेडी ठीक हो चुकी है और वो तो अपना काम पर भी चली गई। तो जो ये सुनकर खुश होता है कि अच्छी बात है कि सब कोई ठीक है। फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड बाकी दोनों टीम मेंबर को भेज देता है और उसे फिर एक चीट देकर बताने लगता है कि ये डॉक्टर सॉन्ग ने तुम्हें देकर गई है, वो अभी जाने से पहले तुम्हें देख कर गई थी। तो जो चीट में पड़ता है कि सॉन्ग ने अपना नंबर लिख कर गई है और उसे बोल कर गई है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उसने बोला था ना कि वो उससे मिलने जाएगा और उसे बताएगा कि वो क्या बोलने वाला था। हम देखते हैं कि सॉन्ग अपना काम कर रही होती है एंड तभी उसे उसके फ़ोन पर जो का मैसेज आता है। तो जैसे ही सॉन्ग उसकी आईडी देखती है तो वो अब जाकर समझ पाती है कि जोई असल में उसका वही ब्लाइंडेड था जिससे वो मिली ही नहीं थी। वो उसे जल्दी ठीक होने के लिए गुड लक का मैसेज कर देती है। तो जो बदले में उसे मैसेज सेंड करता है कि जब वो ठीक हो जाएगा तो उसे डिनर की ट्रीट देगा। फिर जो के पास उसका भाई आया होता है उससे मिलने के लिए और यहाँ पर जो उसे अपनी सॉन्ग के बारे में बता देता है। तो जो के मुंह से तारीफें सुनकर उसका भाई कहने लगता है कि सच में सिस्टर इन लॉ तो कितनी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर जो का फ्रेंड उसे ये भी बताता है कि वो लड़की असल में इसकी लाइफ सेवर भी है। दूसरी ओर सॉन्ग अपना हॉस्पिटल में काम कर रही होती है एंड तभी उसे फील हो रहा होता है कि सारे जो नर्स लोग हैं वो उसे देखकर ही आपस में कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं पर वो लोग उससे सामने कुछ नहीं कहते। तभी सॉन्ग के पास उसकी कलीग आई होती है उससे कोई मेडिकल रिपोर्ट पे साइन लेने के लिए। तो सॉन्ग उससे फिर पूछ लेती है कि आखिर चल क्या रहा है हॉस्पिटल में। तो वो बताती है कि असल में जब से तुम और वैन साथ में मिशन पर गए थे तो सभी लोगों को शक हो रहा है कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, तभी तो तुम लोग वहां पर भी साथ साथ थे और सभी लोग बातें कर रहे हैं कि तुम लोग की जोड़ी तो एक दूसरे के लिए बनी है। इतने में सॉन्ग की वॉकी टॉकी में जो की आवाज आती है तो वो खुश हो जाती है और साइड में जाती है उससे बात करने के लिए। फिर जब सॉन्ग के काम की छुट्टी होती है और वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसे यहाँ पर उसका कलीग वैन मिल जाता है जो कि उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे पानी का बोतल देते हुए कहने लगता है कि मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि हम दोनों के बारे में रूमर फैल गई है। तो वो कहती कि कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर वो जिद करता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो फिर सॉन्ग मान जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि जब जो अपनी फ्रेंड के साथ कार से कहीं पर जा रहा होता है तो उसे उसके भाई की कॉल आती है और वो बताता है कि आज वो हॉस्पिटल गया हुआ था अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में और पता लगाने के लिए। तो उसने वहां पर उसके और उसके कलीग के बारे में रूमर्स वगैरह सुना है और अभी वो अपने कलीग के साथ ऑफिस छूटने के बाद घर भी जा रही है। तो ये सुनते के साथ ही जो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इन सब में मत इन्वॉल्व हो,
तो उसका भाई कहने लगता है कि भाई आप भी ना, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको वहां पर जाना चाहिए और पता करना चाहिए, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे और आपकी पसंद की लड़की को कोई और ही लेकर जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सॉन्ग का जो ये कलीग है, उसने जो उसे पानी दिया था उसमें नशे की दवा मिली होती है और सॉन्ग को तो यहाँ पर चक्कर आने लग जाता है। तो वो बताता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है और उसने उसे पाने के लिए सब कुछ किया है। तो सॉन्ग को यहाँ पर बहुत गुस्सा ही आ जाती है और फिर वो उसकी कार रुकवाने के बाद उसे खूब यहाँ पर पीटने लग जाती है और उसे अपनी हील से मार मार के उसका हाल ही बुरा कर देती है। तभी जो अपने फ्रेंड के साथ सामने कार रोकता है और वो यहाँ सॉन्ग को बचाने ही आने वाला होता है, पर देखता है कि वो तो खुद ही ऑलरेडी पिटाई कर चुकी है। जैसे ही सॉन्ग पीछे मुड़ती है और जो को देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि ये क्या एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। वो सोचती है कि मैंने इतनी जल्दी कर दी इसे पीटने के लिए, नहीं तो अभी हीरो ब्यूटी को बचाने वाला सीन होने वाला था। फिर वो बेहोश का नाटक करने लगती है तो जल्दी से जो उसके पास आता है और फिर उसे उठा के लेके जाता है। फिर जब ये लोग कार में जा रहे होते हैं तो पहले तो जो सॉन्ग की चोट पर जल्दी से बैंडेज लगाने लगता है। तो वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं थी और वैसे भी तुम लोगों को तो मिशन पे जाना है ना। तो जो कहता है कि मेरे लिए भी सबसे पहला मिशन ये है, तो मैं घर लेके जाना। तभी यहाँ पर जो का फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए सॉन्ग को बताने लग जाता है कि जो की जो झूठ थी वो वापस से खुल गई है, तो तुम्हें वापस से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सॉन्ग जब ये सुनती है तो वो जो की फिक्र करती हुए इन लोगों को तुरंत ही हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है और फिर हॉस्पिटल आने के बाद वो उसकी चोट पर वापस से मेडिसिन लगाते हुए उसे अच्छे से बैंडेज कर देती है। तो यहाँ पर वो फिर कपड़ा पहनने के बाद उसे कहता है कि मैं अपनी स्टिचेस निकलवाने के लिए भी तुम्हारे पास ही आऊंगा, क्योंकि तुम करोगी तो मुझे दर्द नहीं होगा। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं और फिर जब यहाँ से बाहर आते हैं तो सॉन्ग यहाँ जो को बाय कर देती है। जैसे वो जा रहा होता है तो वो उसे देख कर स्माइल कर रही होती है। तो उसकी कलीग आकर कहने लगती है कि क्या हुआ, लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है। तो सॉन्ग बताती है कि यही असल में मेरा वो ब्लाइंड डेट है जो प्रोफेसर जैन ने मुझे सजेस्ट करे थे। तो इसकी कलीग कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, सच में तुम दोनों की जोड़ी तो अच्छी लग रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अपने चीफ से छुट्टी ले रहा होता है कि उसे हॉस्पिटल जाकर अपनी स्टिचेस निकलवाना है। ये सुनकर वो शॉक हो रहे होते हैं कि यहाँ पर कितने सारे नर्स और डॉक्टर हैं, तो मैं इनसे स्टिचेस नहीं निकलवाना बल्कि छुट्टी लेकर हॉस्पिटल जाना है स्टिचेस निकलवाने के लिए। फिर यहाँ पर चीफ को कुछ याद आता है और वो पूछते हैं कि ये बताओ तुम कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो। तो जो हॉस्पिटल का नाम बताता है तो वो कहते हैं कि अच्छा तो वही हॉस्पिटल है जहाँ पर वो डॉक्टर सॉन्ग काम करती है। जो कहता है कि चीफ आप मुझे छुट्टी दे रहे कि नहीं। तो चीफ कहते हैं कि आखिर ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें छुट्टी देने वाला हूँ, लेकिन तुम वहां पर ऐसे फालतू में नहीं जाओगे, मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ। वो बताने लगते हैं कि पास ही में एक फैक्ट्री है जहाँ पर कुछ तो गलत काम हो रहा है, तो पुलिस को हमारी जरूरत है, तो तुम्हें भी जाकर उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में हेल्प करनी है। जो पूछता है कि हमारा गोल क्या होगा, तो फिर चीफ उसे समझाने लगते हैं कि कोई एक्शन नहीं लेना है, बस उनकी कुछ डिटेल्स और सीक्रेट्स वगैरह पता लगाने। जो कहता है कि ठीक है मैं इस टास्क को कंप्लीट करके आऊंगा। तभी चीफ कहने लगते हैं कि मुझे यकीन है कि डॉक्टर सॉन्ग बहुत ही अच्छा स्टिचेस करती होंगी और बड़ी एक्सपर्ट होंगी। तो ये सुनकर फिर जो भी स्माइल करने लगता है। फिर जो अपने घर गया होता है जहाँ पर सारे मेड्स उसका वेलकम करते हैं। फिर वो अपने ग्रैंडमा के पास आता है तो उसकी ग्रैंडमा गुस्से में बैठी होती है। तो पूछता है कि ग्रैंडमा मैं वापस आया हूँ, तो आखिर आप इतना अपसेट क्यों है। तो ग्रैंडमा बताने लगती है कि वो इस बात से गुस्सा है कि वो हर वक्त काम पर जाता है और उसका चीफ है कि बार बार उसे मिशन पे बुलाता रहता है। वो कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या तुम जिंदगी भर बैचलर बन के रहोगे। और वैसे ये बताओ, मैंने सुनी कि तुमने एक जगह पर घर खरीदो। तो फिर जो बताता है कि असल में वहां पे डॉक्टर सॉन्ग रहती है। ये सुनकर फिर ग्रैंडमा खुश हो जाती है और पूछने लगती है कि डॉक्टर सॉन्ग को पूछ लो कि उन्हें क्या खाना पसंद है, मैं उसके लिए बना दिया करूंगी। और वो खुश भी होती है कि चलो अच्छा है कि अब तुम्हें अक्ल तो आई है। दूसरी ओर सॉन्ग जब अपना सर्जरी से फ्री होकर बाहर आती है तो वो देखती है कि जो यहीं पर बैठा है, तो वो सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा होगा। फिर वो तुरंत ही अपना कोट निकाल कर उसे कवर करने लगती है। तो जो जाग जाता है और यहाँ पर फिर सॉन्ग उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे ही वेट कर रहे थे। तो जो कहता है कि जरूर तुम काम से थक गई होंगी ना और भूख भी लगी होगी, तो चलो कुछ खाने चलते हैं। तो सॉन्ग बताती है कि वो इतनी थक गई है कि उसे तो अब रेस्ट करना है। तो जो कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरे शोल्डर पर अपना सर रख लो। तो सॉन्ग उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है और ये भी यहीं पर ही सो जाता है। फिर काफी देर बाद जब यहाँ सॉन्ग की नींद खुलती है तो वो जो का फेस टच करने वाली होती है, पर तभी वो भी जाग जाता है तो वो जल्दी से दूर होती है। फिर जो कहता है कि ठीक है चलो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ये कहती है कि नहीं मेरे कपड़े सही नहीं है और बहुत ही गंदे भी है, तो मैं ऐसे में बाहर नहीं जाऊंगी। तो जो से मनाने लग जाता है कि वो ऐसे भी बाहर चल सकती है और वो कहता है कि देखो मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है क्योंकि मैं कल रात से तुम्हारा वेट कर रहा था।
तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं और चल के खाना बनाते हैं। तो फिर सॉन्ग मान ही जाती है और जब वो जो के साथ अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका घर तो कितना गंदा है। तो वो तुरंत ही थोड़ी चीजें क्लीन करने लग जाती है। तो जो कहता है कि कुछ भी क्लीन करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो फिर वो कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ कुकिंग कर लेती हूँ। तो वो जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि तुम 7 घंटे सर्जरी करके फ्री हुई थी और मैं ऐसे में तुम्हें और नहीं काम करवाना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ अपना रेस्ट करो और मैं कुकिंग करके तुम्हें बुलाता हूँ। तो फिर सॉन्ग खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कुकिंग करना आता है। तो वो कहता है कि मेरे और भी फायदे, तुम धीरे धीरे जान जाओगी। तो चलो अब जाओ। फिर जब सॉन्ग थोड़ी देर बाद सोकर उठकर बाहर आती है तो वो देखती है कि जो ने पूरी क्लीनिंग भी कर चुका होता है और खाना भी बना चुका होता है। फिर वो उसे सर्व करके देता है। तो ये काफी इम्प्रेस होकर उसकी तारीफ करने लगती है। जो कहता है कि पहले टेस्ट तो कर लो, क्या पता खाने में इतना अच्छा नहीं होगा। तो फिर तो वो टेस्ट करके फिर बताती है कि सच में बहुत ही अच्छा बना है। फिर यहाँ पर जो उसे कहने लगता है कि चलो खाने के बाद मैं तुम्हें बाहर लेके चलूंगा। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं फ्री हूँ। तो बताता है कि मैंने ऑलरेडी हॉस्पिटल जाकर पता लगा लिया था कि तुम आज वैकेशन पर हो। तो सॉन्ग खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं और यहाँ पर फिर जो उसे अपने साथ किसी ग्रैंड माँ के घर पे लेकर आया होता है और वो जो से पूछ लगती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो बताता है कि नहीं ग्रैंड माँ, ये बस मेरी फ्रेंड है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि ठीक है मैं समझ रही हूँ और वो दोनों की तारीफ करने लगती है कि दोनों परफेक्ट मैच लग रहे हैं। तो जो यहाँ फिर सॉन्ग को स्लो से समझाने लगता है कि मैं अभी और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो फिर वो और ही कुछ गलत समझ लेंगी। ग्रैंड माँ इन दोनों को बैठने बोलती है और कहती है कि मैं तुम लोग के लिए जाके कुकिंग करती हूँ। फिर यहाँ पर जो चुपके से ग्रैंड माँ के पॉकेट में पैसे का बैग डाल देता है और जब वो यहाँ सॉन्ग के पास आके बैठता है तो वो पूछती है कि क्या वो पैसे थे। तो जो बताता है कि असल में वो मेरे फ्रेंड की ग्रैंड माँ है जिसकी जान असल में मिशन के टाइम पे चली गई थी। फिर उसकी ग्रैंड माँ बीमार जैसी हो गई तो मैं अक्सर उनसे मिलने आया करता हूँ। तो फिर यहाँ पर सॉन्ग तो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तो जो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो बताती है कि मैं अपने पेरेंट्स और ग्रैंड माँ को मिस कर रही थी, बस असल में वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो सुनते के साथ ही जो से सॉरी कहता है। सॉन्ग कहती है कि कोई बात नहीं। जो से पूछता है कि वैसे ये बताओ कि तुम मेरी ग्रैंड माँ से कैसे मिली थी। तो फिर सॉन्ग बताती है कि असल में मैंने तुम्हारी ग्रैंड माँ को एक दिन बेहोश देखी थी तो मैंने उनकी हेल्प करी और तभी वो मुझे थैंक्स करना चाहती थी, तो इस तरीके से हम मिले थे। तो जो ये सुनते के साथ ही सोचता है कि ग्रैंड माँ के साथ इतनी सीरियस चीज़ हुई और उन्होंने मुझे बताई भी नहीं। सॉन्ग कह रही होती है कि इसीलिए तुम्हारी ग्रैंड माँ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तो चाहूँगी कि वो हमेशा बहुत ज़्यादा जिए क्योंकि मेरे पास तो खुद की फैमिली नहीं है। ये सुनते के साथ ही जोर से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली बन सकता हूँ और मेरी ग्रैंड माँ भी। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत पहले ही गुजर गए थे और मुझे छोटी एज से ही मेरी ग्रैंड माँ ने पाली है। फिर वो और भी कुछ कहने जा रहा होता है कि इतने में जो को कॉल आती है कि उसकी ग्रैंड माँ बेहोश हो गई थी। तो फिर जो सॉन्ग को इस बारे में बताता है कि मेरी ग्रैंड माँ को हार्ट अटैक आया है और अभी एम्बुलेंस पहुंची है और वो लोग हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो सॉन्ग कहती है कि मैं भी चलती हूँ, क्या पता मेरी जरूरत पड़ जाए। फिर सॉन्ग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और वो सर्जरी के लिए जाने लगती है। तो जोशी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं अपना बेस्ट करने वाली हूँ। फिर सर्जरी के बाद ग्रैंड माँ तो पूरी ठीक हो चुकी होती है और वो यहाँ सॉन्ग को बहुत ही थैंक्स करने लगती है और कहती है कि तुमने अब 2 बार मेरी जान बचाई हो तो मैं तो अपने ग्रैंड सन को ही तुम्हें देना चाहती हूँ, तो बताओ तो मेरे ग्रैंड सन से शादी करोगी। ये सुनते के साथ ही जो कहने लगता है कि ग्रैंड माँ आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, ये डॉक्टर सॉन्ग की पूरी लाइफ का सवाल है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि मैं तुमसे थोड़ी ना पूछ रही हूँ, अगर डॉक्टर सॉन्ग मान जाएगी तो फिर तुम कोई मना नहीं कर सकते हो, समझ के। तो जो का भाई कहता है कि ग्रैंड माँ आप फिक्र मत करो, भाई आप बिल्कुल मानने वाले हैं। फिर सॉन्ग तो जो से शादी करने के लिए मान जाती है तो वो तो शौक रह जाता है और यहाँ पर सॉन्ग फिर ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आपको बदले में मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप अपना ख्याल रखेंगी। ग्रैंडमा फिर कहने लगती है कि लेकिन मुझसे ज्यादा वेट नहीं होगा, मैं चाहती हूँ कि आज ही तुम लोग सर्टिफिकेट ले लो। तो सॉन्ग कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं आपकी सुनूंगी और फिर वो सामने जो से कह देती है कि चलो आज ही हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। तो ग्रैंडमा खुश होती है कि ये तो मेरे ग्रैंडसन से ज्यादा तेज है। ये हुई ना बात। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अपने भाई के साथ अपना सारा सामान लेकर सॉन्ग के घर पे लेके जा रहा होता है शिफ्ट होने के लिए। तो जो का भाई कहने लगता है कि भाई इतना ज्यादा सामान, आप क्या पूरी जिंदगी भर वहां पे रहना चाहते हैं। तो फिर ये मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसके साथ एक अच्छी लाइफ बिताने का सोच लिया हूँ और मैं भी जानता हूँ कि उसने मेरी ग्रैंडमा की वजह से मुझे शादी करने के लिए मानी है, लेकिन चाहे जो मैं उसे मना के रहूंगा और हमारा रिलेशन अच्छा करके रहूंगा। फिर इसके बाद जो सॉन्ग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट अपनी ग्रैंडमा को दिखाता है कि उन दोनों ने सच में अब शादी कर ली है। ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर यहाँ पर सॉन्ग से कहने लगती है कि बस एक बार मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे जो वेडिंग गिफ्ट है वो तुम्हें दूंगी। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा ये सब चीज़ें मेरे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो जो कहता है कि नहीं, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ।
और फिर ग्रैंडमा तो अपनी तरफ से सॉन्ग को एक नेकलेस गिफ्ट करने लगती है और कहती है कि ये उसे लेना ही पड़ेगा। तो फिर सॉन्ग मान जाती है और ग्रैंडमा फिर जो को समझाने लगती है कि अब तुम सॉन्ग को घर लेके जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो जो मान जाता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो। फिर जो और सॉन्ग दोनों साथ मिलकर सुपरमार्केट जाते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर सॉन्ग तो बहुत सारे स्नैक्स खरीद रही होती है। तो वो कहने लगता है कि तुम इतने सारे स्नैक्स खरीद रही हो, अगर मेरी ग्रैंडमा देख लेंगी ना तो वो तो मुझे ही डांटेंगी। पता है जब मैं छोटा था तो स्नैक्स खाने पर मेरी ग्रैंडमा तो मुझे बहुत मारती थी। तो ये सुनकर फिर सॉन्ग को हंसी आ रही होती है कि वो बचपन में अपनी ग्रैंडमा से ऐसे मार खाया करता था। तो यहाँ पर जो बताने लगता है लेकिन वो फिर भी चीटिंग करके खाया करता था। फिर जो बाहर चला जाता है स्मोक करने के लिए और यहाँ पर सॉन्ग अपने लिए चीजें चूज कर रही होती है कि तब यहाँ पर हान आ जाता है और वो सॉन्ग को देखकर उससे बातें करने लगता है। तो वो कहती है कि मुझे परेशान मत करो, हमारे बीच में अब सब कुछ खत्म है। तो वो कहता है कि देखो मजाक मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ऐसे भूल ही नहीं सकती हो। तो सॉन्ग उसे बता देती है कि अब मैं मैरिड हूँ। तो वो कहता है कि तुम पक्का झूठ बोल रही हो और ये बहाने बना रही हो मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए, लेकिन मैं नहीं मानने वाला हूँ, मेरे साथ घर चलो। तभी जो यहाँ पर आकर हान का हाथ पकड़ के रोक देता है और उसे चिल्लाता है कि ये मेरी वाइफ है तो हद में रहो। हान ने लास्ट बारी जो से मार खाया था तो वो तो डर के मारे यहाँ से भाग लेता है। सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश होती है और जो से कहने लगती है कि अब उसके रहने से वो कितना ज्यादा सेफ फील कर रही है। फिर दोनों साथ में जब घर की तरफ आ रहे होते हैं तभी एक नेबर आंटी सॉन्ग को देखते के साथ ही पूछने लगती है कि ये लड़का कौन है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो बताती है कि नहीं ये मेरा हस्बैंड है। तो ये सुनकर वो कहती है कि मैं अपने ग्रैंडसन को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई, मेरा ग्रैंडसन ही कितना अनलकी है। ऐसा बोल के वो चली जाती है। तभी जो तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो, इतने सारे लोग तुम्हें पसंद करें। तो वो कहती है कि हाँ मुझे चाहने वालों की लाइन लगी पड़ी है। तो जो जेलस होके फिर आगे बढ़ जाता है और सॉन्ग समझ जाती है कि तुम तो जेलस हो रहे हो। फिर घर आने के बाद सॉन्ग देख रही होती है कि जो तो कुकिंग में लग गया है। उसे देखकर वो खुश होने लगती है और कहती है कि क्या मैं भी हेल्प करूं? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम जाओ अपना बैठो और टीवी और मोबाइल देखो और यहाँ के काम मैं कर लूंगा। तभी सॉन्ग को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है और वो पूछती है कि क्या तुमने सच में उस कैप्टन जो से शादी कर ली हो, कहीं तुम्हें किसी ने फोर्स तो नहीं किया? तो सॉन्ग यहाँ पर जो का काम करता हुआ ये फोटो उसे सेंड करती है और कहती है कि मैंने सच में उससे शादी करी और अपनी मर्जी से करती है। फिर दोनों साथ में जब खाना बैठकर खा रहे होते हैं तो सॉन्ग उसके खाने की तारीफ करती है कि ये तो रेस्टोरेंट से भी कई गुना ज्यादा अच्छा खाना है। तो सॉन्ग बताता है कि ये सारा खाना मुझे मेरी ग्रैंडमा ने बनाना सिखाई। एक्चुअली हमारे फैमिली में रूल्स है कि लड़कों को खाना बनाना आना ही चाहिए, तभी तो वो अपनी फैमिली संभाल पाएंगे। तो सॉन्ग कहती है कि सच में तुम्हारी ग्रैंडमा तो बहुत ही अच्छी है। फिर वो पूछती है कि वैसे तुम क्या वापस आर्मी के लिए जाने वाले हो? तो वो बताता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि पहले ग्रैंडमा डिस्चार्ज होकर घर आ जाए, उसके बाद मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए अपने बेस पर जाना होगा। तो यहाँ पर सॉन्ग मन में सोच रही होती है कि यानी मुझे अलग अलग जगह रहने की डिफिकल्टीज फेस करनी होगी। तभी वो कहता है कि तुम जब चाहो फिर मुझसे मिलने आ सकती हो, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, और मेरे पास भी जब टाइम रहेगा तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद जो फिर अपने बहुत सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट निकाल कर और अपना सैलरी कार्ड निकाल कर सॉन्ग को देने लगता है और बताता है कि उसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अभी उसके नेम के अंडर नहीं है कुछ चीजों की वजह से। तो कहते हैं कि अरे तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम तो कभी कभार घर आ रहे हो तो मैं तुम्हें खाना खिलाना तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ। सो कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने बस मेरी ग्रैंडमा की वजह से मुझसे शादी करी हो, लेकिन मैंने नहीं, मैं इस शादी के लिए बहुत ही सीरियस हूँ, तो इसलिए अब तुम मेरी वाइफ हो तो ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। सॉन्ग खुश होती है और कहती है कि तुम सेफली वापस आना। तो यहाँ पर फिर जोर से बताने लगता है कि लेकिन अभी जो मेरा घर है वहां पर मैं भी रहने के लिए नहीं जा सकता हूँ, तो आज रात के लिए तुम्हें मुझे यहाँ पर ही रहने देना होगा, और फिर कल मॉर्निंग में हम दोनों जल्दी उठेंगे और ग्रैंडमा को देखने चलेंगे। सॉन्ग शॉक हो जाती है और फिर इसके बाद वो उसका रूम रेडी करने के बाद उसे अच्छे से उसके रूम में भेज देती है और बता देती है कि टॉवल भी कहाँ पे रखा हुआ है। तभी वो कहता है कि डरो मत, जब तक तुम रेडी नहीं होगी मैं तुम्हें कोई भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तो वो तो एम्बेरस हो जाती है कि इसे कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही थी। वो जल्दी से अपने फिर रूम में आती है और अपना मुंह छिपाते हुए लेट जाती है। नेक्स्ट डे फिर ये लोग ग्रैंडमा को देखने हॉस्पिटल आते हैं और जो यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा से कह रहा होता है कि अभी आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो तो क्यों ना और दिन यहाँ पे रह लो। तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोर होता है। फिर इतने में डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ ग्रैंडमा को देखने आई होती है और जो दूसरा डॉक्टर होता है वो ग्रैंडमा से पूछ रहा होता है कि उन्हें कहीं डिस्कम्फर्ट तो नहीं फील हो रही ना। तो वो कहती है कि आखिर डॉक्टर सॉन्ग कहाँ पर है, वो ही मेरा चेकअप कर रही है और वो मेरी बीमारी अच्छे से जानती है। तो सॉन्ग जल्दी से फिर ग्रैंडमा के पास बैठती है। तो ग्रैंडमा बताने लगती है कि देखो ना मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ तो मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है। तो यहाँ पर फिर सॉन्ग कहती है कि ठीक है पहले मैं आपकी रिपोर्ट देख लेती हूँ। और वो जब रिपोर्ट चेक कर रही होती है तो उसका दूसरा डॉक्टर इशारा कर रहा होता है कि वो रिच वुमेन है तो उसे कैसे भी करके बहाना करना है उन्हें यहाँ पे और रुकने का, ताकि वो लोग और पैसे हट सके।
पर सॉन्ग तो उसकी बात नहीं सुनती और ग्रैंडमा से कह देती है कि आप ठीक है, इसलिए आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकती हो। तो वो दूसरा डॉक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी टीम से कहता है कि चलो दूसरे वार्ड में चलते हैं। तो सॉन्ग को भी फिर पीछे जाना पड़ता है और ये सारी चीज़ें जो नोटिस कर रहा होता है। बाहर आने के बाद फिर ये चीफ डॉक्टर सॉन्ग को चिल्लाने लगता है कि आखिर उसे समझ नहीं आता है, वो वीआईपी वार्ड था और वहाँ पर वो लोग अगर अमीर पेशेंट्स को रोकेंगे नहीं तो पैसे कैसे कमाएंगे। और कई सारी चीज़ों के नाम पर ये डॉक्टर यहाँ पर सॉन्ग को धमकी दी जा रहा होता है, पर सॉन्ग तो उसे रिपीट में अच्छे से जवाब देती है कि फिर उसका ही मुंह बंद हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। इतने में यहाँ पर जो आ जाता है तो सॉन्ग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं बस तुम्हें फॉलो करते हुए बाहर आया था ताकि तुम कोई मुश्किल में न पड़ जाओ, पर मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से तो कोई तुम्हें बुली कर ही नहीं सकता है। फिर ये दोनों यहाँ बातें कर रहे होते हैं कि तभी इतने में सॉन्ग की कलीग आई होती है और वो सॉन्ग से पूछ लगती है कि ये कौन है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनते के साथ ही सॉन्ग सोचती है कि अभी जो ने अपने सुपीरियर को अपना मैरिज का रिपोर्ट दिया नहीं है तो फिर मुझे इसके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए। वो अपनी कलीग को कह देती है कि नहीं, एक्चुअली मैं ग्रैंडमा जो को देखने गई थी ना, तो ये उनका फैमिली मेंबर है। जो तो इस बात से अपसेट हो जाता है कि वो अभी हमारी रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहती है। फिर सॉन्ग तो अपनी कलीग के साथ काम के लिए चली जाती है। फिर जो सॉन्ग को मैसेज करता है कि क्या वो दोनों साथ में लंच करेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे कुछ काम रहेगा। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपनी फ्रेंड के साथ कोई रेस्टोरेंट में गई होती है और उसकी फ्रेंड किसी ब्लाइंड डेट पर यहाँ पर आई होती है और सॉन्ग से कहने लगती है कि मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम्हारी तरह मेरा ब्लाइंड डेट भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो और बहुत ही अच्छा हो। तभी इतने में उसकी फ्रेंड का ये ब्लाइंड डेट यहाँ इंटर होता है, जिसे देखकर ये लोग शौक रह जाते हैं कि ये तो कितना ओल्ड है। फिर वो तो आते के साथ ही सॉन्ग की इस फ्रेंड से शादी की भी बात करने लग जाता है और कहता है कि उसे बस बच्चे चाहिए और वो चाहता है कि उसकी वाइफ बस घर में रहे। पर यहाँ ये दोनों तो ऐसी शौक हो जाते हैं कि उन्हें ये पसंद ही नहीं आया। सॉन्ग की फ्रेंड साफ मना कर देती है कि हम शादी के लिए बिल्कुल सही नहीं है और वो सॉन्ग के साथ जाने की कोशिश करती है तो वो तुरंत ही रोकता है और कहता है कि अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम्हारी फ्रेंड को मुझे सजेस्ट कर दो, मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई है। तो सॉन्ग उसे ये चीज़ क्लियर करने लगती है कि मैं मैरिड हूँ, तो भी वो बंदा मान नहीं रहा होता है और इन दोनों को ही रोकने की कोशिश करता है। पर इसी टाइम पर यहाँ पर जो पहुंच जाता है और इस बंदे का हाथ पकड़ के रोकता है और सॉन्ग से कहता है कि क्या यहाँ ब्लाइंड डेट पर आकर मजा आ रहा है। सो इस बंदे को चिल्लाता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूँ तो ही यहाँ पे रुकना, नहीं तो फिर भाग जाओ। तो फिर वो डर के मारे चला जाता है और यहाँ पर सॉन्ग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बताता है कि मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ डिनर करने आया था और कोइंसिडेंटली तुम यहाँ मुझे मिल गई। तभी इतने में यहाँ पर जो का भाई भी आ जाता है और कहने लगता है कि भाई आप अकेले यहाँ पर आ गए और अकेले हीरो बनकर ब्यूटी को बचा लिया, मुझे भी बुला लेते। और फिर जो का भाई तो सॉन्ग को इनवाइट करने लगता है कि सिस्टर इन लॉ, हम सभी फ्रेंड्स यहाँ पार्टी करने आए, तो क्यों ना आप भी हमारे बीच पार्टी में शामिल हो जाओ। सॉन्ग तो मना करने वाली होती है पर उसकी फ्रेंड इंसिस्ट करती है कि चलो चलते हैं ना, तो फिर सॉन्ग मान जाती है और फिर दोनों ही पार्टी के लिए अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर जो अपने भाई को समझा देता है कि अभी मेरी और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ की रिलेशनशिप पब्लिक नहीं है, तो इसलिए अंदर कुछ भी कहना मत। फिर सॉन्ग और उसके फ्रेंड भी यहाँ जो और उसके सारे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने आ जाते हैं और ये सभी मिलकर ट्रूथ और डायर का गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें बारी बारी सभी को कार्ड निकालना होता है और जो भी कार्ड में लिखा है वो करना होता है। फिर जब जो की बारी आती है तो उसके कार्ड में लिखा होता है कि क्या वो किसी लड़की को लाइक करता है और क्या वो प्रेजेंट है यहाँ पर, अगर प्रेजेंट है तो उससे वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे। सो इसके लिए मान जाता है और बता देता है कि हाँ यहाँ पर वो है और वो सॉन्ग को देखते ही उसके बारे में बताने लगता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, ऐसे उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफें करने लगता है। तो सारे लोग तो यहाँ पर बस गैस करने में लगे होते हैं। फिर सॉन्ग भी जल्दी से अपना वाला कार्ड निकालती है और उसके वाले कार्ड पे लिखा होता है कि उसे यहाँ पार्टी में आए हुए सबसे हैंडसम लड़की को किस करना होगा। तो सारे लोग चीयर करने लग जाते हैं कि सबसे हैंडसम तो कैप्टन जो है और इन दोनों को सभी एक दूसरे के नज़दीक खड़े होते हैं। फिर जो जैसे ही सॉन्ग को किस करने के लिए नज़दीक आता है तो वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसा बहाना करके वो चली जाती है। तो फिर जो भी बहाना करके बाहर आ जाता है और वो स्मोक कर रहा होता है। तभी सॉन्ग जैसी बाहर आती है तो जो उससे पूछने लगता है कि आखिर वो अपनी फ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों गई थी। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम इस बात पर गुस्सा हो, एक्चुअली मैं बस उसका साथ देने के लिए गई थी। जो यहाँ पर उसे समझाने लग जाता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप के लिए सच में सीरियस है और जब उसने उसे सबसे पहली बार देखा था तब से वो उसे लाइक करता है। फिर जो तो उससे किस कर लेता है और उससे पूछने लग जाता है कि वो भी उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती कि नहीं। तो सॉन्ग इसके लिए हाँ बोल देती है और फिर दोनों ही हक करते हैं। इतने में सॉन्ग के फ्रेंड इन दोनों को आकर देख रही होती है तो सॉन्ग उसे जाने का इशारा करती है और वो तो शाय होते हुए खुश हो रही होती है। नेक्स्ट डे ये लोग ग्रैंडमा के साथ उनके घर पे आ जाते हैं और ग्रैंडमा यहाँ पर सॉन्ग और जो दोनों से कह देती है कि आज उन दोनों को यहीं पर ही रुकना पड़ेगा और ग्रैंडमा सॉन्ग से बताने लग जाती है कि वो उसके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनवाएंगी।
तो सॉन्ग बताती है कि जो सबसे अच्छा खाना बनाता है तो क्यों ना उसे बनाने दे दे। तो ग्रैंडमा कहती है कि सही बात है, फिर हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। और ऐसा बोलकर ये इन दोनों को अंदर लेकर आती है और सॉन्ग को बहुत सारे वेडिंग गिफ्ट देती है। तो सॉन्ग कहती है कि ऑलरेडी आपने ऐसे दे दिया था। तो वो कहती है कि वो तो कुछ भी नहीं था, ये सब भी तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो फिर सॉन्ग को मानना पड़ जाता है। रात में जो और सॉन्ग यहाँ सेम रूम में ही रहने के लिए आते हैं। तो जो कहता है कि फिक्र मत करो, तुम बेड पर सो जाना और मैं सोफा पे सो जाऊंगा। फिर जब सॉन्ग शावर लेकर आती है तो वो अपना बाल सुखाने जा रही होती है। जो कहता है कि लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। तो कहती है कि नहीं मैं कर लूंगी। तो जो उसे समझाता है कि मुझे भी कभी अपने आप को प्रूव करने का मौका दे दो। फिर वो उसका बाल सुखाने में हेल्प कर रहा होता है और तभी सॉन्ग उसे कहती है कि क्यों ना हम लोग सेम बेड पर सो जाए। ये बोलकर वो इतना ज्यादा एम्बैरस हो जाती है कि जल्दी से बेड पर आकर सोने का नाटक कर रही होती है। और फिर जब यहाँ जो बेड पर आके लेटा तो सॉन्ग फिर जाग जाती है और उसे देख रही होती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम जाग रहे हो। तो वो जल्दी से अपनी आँख खोलकर बताता है कि हाँ मैं तो जाग ही रहा हूँ। जो सॉन्ग को समझाने लगता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ और नर्वस मत हो। तो वो कहती है कि मैं कोई नर्वस नहीं हूँ। तो जो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं ही नर्वस हूँ। वो उससे थैंक यू बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने फाइनली उन्हें आज इतना ज़्यादा हैप्पी देखा हूँ कि अब मेरी शादी हो गई है तो वो खुश है। तो सॉन्ग भी जो को थैंक यू बोल रही होती है कि अब उसके पास रिलेटिव्स है उसकी वजह से। फिर जो सॉन्ग को हक करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सॉन्ग की नींद खुलती है तो वो जैसे ही रूम से बाहर आती है तो जो ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है और उसे बताता है कि ग्रैंडमा यहाँ पर नहीं है, वो एक्चुअली एग्जीबिशन के लिए गई हुई है। तो ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ हम दोनों हैं। सॉन्ग बहुत ही खुश हो रही होती है और फिर वो चुपके से जो का फोटो लेकर अपनी फ्रेंड को सेंड कर देती है। तो उसकी फ्रेंड तो बड़ी खुश होने लग जाती है कि तुम दोनों तो कितने अच्छे कपल बन चुके हो, कि हस्बैंड तुम्हारा कितना ज़्यादा ही अच्छा है। वो पूछती है कि वैसे तुम दोनों के बीच में कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं। तो सॉन्ग कहती कि नहीं। तो उसकी फ्रेंड मैसेज करती है कि पक्का फिर तुम्हारे इस हस्बैंड में कुछ तो कमी होगी, वो फिजिकली फिट है ही नहीं। तभी यहाँ पर जो आकर ये मैसेज पढ़ लेता है तो सॉन्ग ये देखकर शॉक हो जाती है और वो जल्दी से फ़ोन छुपाने लगती है। जो कहता है कि अगर तुम मेरा टेस्ट करना चाहती हो तो आज रात हम ट्राई कर सकते हैं। पर जल्दी से वो उसके मुंह में यहाँ ब्रेकफास्ट डालती है। सॉन्ग फिर तुरंत ही अपनी फ्रेंड को मैसेज करके बता देती है कि जो ने हमारा मैसेज पढ़ लिया और खास करके अपने बारे में तो पढ़ ही लिया। तो उसकी फ्रेंड को बहुत ही हंसी आ रही होती है और कहने लगती है कि चलो अच्छा अब उसे मनाओ। तभी यहाँ सॉन्ग की हरकत देखकर जो स्माइल करने लग जाता है। तो सॉन्ग सोचती है कि ये स्माइल कर रहा है तो लगता है अब ये गुस्सा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे सॉन्ग अपना हॉस्पिटल में काम करने गई होती है। जब उसकी छुट्टी होने वाली होती है तो जो हॉस्पिटल पहुंचकर उसके छुट्टी का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक लड़की यहाँ पर आकर उससे उसका वीचैट मांगने लगती है। तो वो क्लियरली बता देता है कि मैं मैरिड हूँ। तो ये सुनते के साथ ही वो कहती है कि कितना झूठ बोल रहे हो तुम, अगर मैरिड हो तो वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहने हो। तो फिर ये सुनने के साथ ही यहाँ जो को भी ख्याल आता है कि उसने आज तक सॉन्ग और अपने लिए वेडिंग रिंग लिया ही नहीं। फिर वो सोच लेता है कि अब तो वो पक्का लेगा। अब इतने में सॉन्ग उसे इस लड़की के साथ बातें करते हुए देखकर जेलस हो जाती है। और जब यहाँ जो उसके पास जाता है तो सॉन्ग पूछती है कि वो लड़की तुम्हारा वीचैट मांग रही थी। तो जो कहता है कि हाँ तुम्हारा हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो कह रही है कि तुम इस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो और वो गुस्से वाला मुंह बना लेती है। तो जो कहने लगता है कि गुस्सा मत हो, मेरे पास अब एक रास्ता है जिससे सभी को पता लग सके कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और तुम्हारा हूँ। तो सॉन्ग कहती है कि वो क्या रास्ता है। तो जो कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। फिर वो उसे एक ज्वेलरी शॉप में ले आता है रिंग खरीदने के लिए। तो सॉन्ग तो शॉक हो जाती है। वो कहता है कि ऑफ कोर्स रिंग पहनेंगे तभी तो हम मैरिड कपल लगेंगे। तो सॉन्ग बताने लगती है कि हम डॉक्टर्स ऐसी रिंग नहीं पहन सकते। जो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बॉक्स भी खरीद देता हूँ ताकि फिर रिंग घूमे ना। इतने में फिर जो के फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही होती है तो वो बाहर जाता है बात करने के लिए। और इतने में इसे जावा नाम की कोई लड़की मिल जाती है जो कि उसे देखते के साथ ही कहती है कि हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ये लड़की असल में जो को लाइक कर रही होती है पर जो उसे कोई भाव नहीं देता। तो वो उसके भाई को सेड्यूस करने के लिए ड्रग दे देती है। पर इस बारे में जो को पता लग जाता है और वो अपने भाई को बचाने पहुंच जाता है और इस लड़की को चिल्लाकर वो उसे लास्ट वार्निंग देते हुए अब्रॉड भेज देता है ताकि वो दोबारा उसे कभी मिल ही ना पाए। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जो इसे चिल्लाता है कि वो लगता है अभी भी सुधरी नहीं है। तो फिर वो कहती है कि मुझे अपनी पुरानी गलती का एहसास है और मैं सच कह रही हूँ कि उस टाइम पर मैं कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कम से कम एक चांस तो दे के देखो। तो वो तुरंत ही उसका हाथ छुड़ाता है और चिल्लाने लगता है। यह कहती है कि हम लवर नहीं बन सकते तो क्या हुआ, कम से कम फ्रेंड तो बन के रह सकते ना, तो मुझसे इस तरीके से बात मत कर। जोर से चिल्लाकर कह देता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारी फैमिली के बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप रही है, इसलिए दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
तो अभी हम यहाँ पर सॉन्ग को देखते हैं, जो कि अभी तक एक रिंग नहीं चूज करी होती है। तो स्टाफ उसे बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुमने अभी तक कोई रिंग नहीं चूज करी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होगी खरीदने को। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे स्टोर में कोई कैट और डॉग नहीं आ सकते। सॉन्ग कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे कैट और डॉग बोल रही हो, तो फिर मुझे सर्व करने वाले तुम कौन हो, माउस। तभी जो यहाँ पर आ जाता है और स्टाफ को चिल्लाता है कि आखिर वो किसे कह रही है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर वो कहती है कि अगर पैसे है तो जल्दी से खरीदो ना, यहाँ पर ऐसे खड़े क्या हुए हो। इतने में फिर मैनेजर आ जाता है और वो तो जो को देखते के साथ ही पहचान लेता है और कहने लगता है कि मिस्टर जो, आपने यहाँ पर आने से पहले हमें बताया नहीं। तो सुनते के साथ ही वो स्टाफ भी शॉक रह जाती है और जो यहाँ पर फिर अपना कार्ड निकालते हुए कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि खुद के स्टोर से चीजें खरीदने के लिए मुझे यहाँ पेमेंट करनी पड़ेगी। वो मैनेजर तुरंत ही स्टाफ को फायर करता है और यहाँ सॉन्ग भी शॉक रह जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम ही मिस्टर जो स्टोर के ओनर हो, लेकिन यहाँ की चीज़ें तो कितनी ज़्यादा महंगी है। तो वो कहता है कि आखिर हमारी तो स्टोर है, तो जब वापस करना वापस भी कर सकती, और समझ लेना ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की स्टोर है, तो उसकी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सॉन्ग खुश होती है और कहती है कि ठीक है। यहाँ पर जो फिर उसे समझाने लगता है कि आगे से कभी कोई उसे ऐसे बुली करे तो उसे अच्छे से जवाब देना और किसी को भी अपने आप को ऐसे बुली नहीं होने देना। सॉन्ग कहती है कि ठीक है, फिर अब तुम मेरे साथ हो तो फिर तो मैं बैड वुमेन बन सकती हूँ ना, अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा ना तो मैं उसे बाइट कर लूंगी। याओ इन लोग को चुपके से देख रही होती है और उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि जो के साथ मैं होनी चाहिए, कोई और नहीं। नेक्स्ट डे सॉन्ग जब अपने हॉस्पिटल आई होती है तो वो जो से मैसेज पे बात कर रही होती है कि बस अब दोनों ऑफिस से घर आएंगे और फिर मिलेंगे। तभी इतने में सॉन्ग देखती है कि उसकी एक पहचान की आंटी यहाँ पे रो रही होती है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो आंटी बताती है कि असल में उन्हें कोई बीमारी हो गई है और डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी के लिए कहा है, लेकिन अभी उनके पास इतने पैसे नहीं है, इस वजह से वो रो रही थी। तो जल्दी से सॉन्ग उनकी रिपोर्ट चेक करती है और सोचती है कि इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं है जिसकी सर्जरी की जरूरत हो। तो कहती है कि आप रुको, मैं जाकर डीन से बात करती हूँ। फिर वो डीन के ऑफिस में आती है तो पता लगता है कि वो तो असल में पेशेंट से पैसे ऐंठने के लिए ऐसे ही उन्हें सर्जरी के नाम पर चीट कर रहा होता है। सॉन्ग इस बंदे को बहुत ही चिल्लाती है और समझा देती है कि अगर वो पेशेंट के पैसे वापस नहीं करेगा ना तो उसने इसकी बातें रिकॉर्ड कर ली और अगर उसकी वो कंप्लेन कर देगी ना तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा, तुम मुझे 3 दिन का टाइम दो और इस रिकॉर्डिंग को फिर तुम डिलीट कर देना। सॉन्ग यहाँ से बाहर चली जाती है और इस डीन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो उसके खिलाफ प्लानिंग करता है। फिर नेक्स्ट सीन में सॉन्ग को एक लेडी आकर उसे ब्लेम करने लगती है कि उसके बच्चे की वजह से उसकी हालत खराब हो गई और वो सभी को चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है कि वो कोई काम की डॉक्टर नहीं है बल्कि बहुत ही बेकार है। ऐसे यहाँ पर फिर जो आते जाते हुए पेशेंट होते हैं वो लोग भी सूजी के बारे में गलत समझने लग जाते हैं और सूजी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है और यहाँ पर फिर डीन आकर उस पेशेंट का साथ देने लग जाता है और कह देता है कि सूजी ने जो हरकत करी है इस वजह से उसे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। सूजी कुछ बोलती भी है तो भी कोई मानता नहीं है और इसके बाद फिर सूजी घर आकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होकर ड्रिंक करी होती है। तो शेयर हम जो को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ मिलकर वापस आ रहा होता है और वो सॉन्ग को कॉल लगा रहा होता है और मैसेज कर रहा होता है, तो वो उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती है। तो ये परेशान हो जाता है और सॉन्ग से मिलने जब घर पहुंचता है तो वो दरवाज़ा भी नहीं खोल रही होती है। फिर वो किसी डोर लॉक खोलने वाले को बुलाकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और देखता है कि वो तो यहाँ ड्रिंक करके बेहोश पड़ी होती है। फिर यार जो सॉन्ग को उठा के रूम में लेकर आ जाता है। तभी वो तो इतनी ज्यादा नशे में होती है कि उसे हक करते हुए उसकी तारीफ करने लग जाती है कि वो कितना हैंडसम है। फिर वो जैसे उसे किस करने के लिए नजदीक आ जाती है तभी इतने में वो तो सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सॉन्ग की नींद खुलती है तो वो जो को अपने पास देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ मेरे साथ सेम रूम में क्या कर रहे हो। तो फिर जो उसे बताने लगता है कि कल जो तुम्हारा ड्रंक होने के बाद मिसबिहेवियर था उसके बाद जो तुमने हरकत करी तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सॉन्ग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसने कल रात करी क्या है। जो बताता है कि कल रात कैसे वो डोर लॉक वाले को बुलाकर लेकर आया था डोर तोड़ने के लिए और तब जाकर भी वो अंदर आया पाया था क्योंकि वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी और वो उसकी बहुत फिक्र कर रहा था। फिर सॉन्ग और जो यहाँ आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर दोनों साथ में गेम्स खेलने भी गए होते हैं और यहाँ पर जो सॉन्ग के लिए बहुत सारे सॉफ्ट टॉय जीतता है। फिर दोनों जब मूवी देखने के लिए जाने वाले होते हैं पर इतने में जो को कॉल आ जाती है कि उसे आप मिशन के लिए जाना पड़ेगा, तो वो तुरंत ही निकलता है। तो सॉन्ग फिर अकेले मूवी देखती है और थोड़ा अपसेट भी होती है, तो सोच लेती है कि वो नेक्स्ट टाइम जो के साथ जरूर आएगी।
फिर जो अपना काम पर लग जाता है और वो और सॉन्ग बस एक दूसरे को फ़ोन पर कांटेक्ट करके बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सॉन्ग के ऑफिस में उससे मिलने के लिए याओ आई होती है और वो उसे जो से दूर करने के लिए उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाते हुए धमकी दे रही होती है कि वो खुद ही दूर हो जाए, नहीं तो वो जो कोई सारी फ़ोटो दिखा देगी। सॉन्ग कहती है कि ये सारी फ़ोटो झूठी है और वैसे भी ये तुम्हें सब मेरे अंकल नहीं दिए ना, मैं तुम्हें बता दूं कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं और जो कभी अलग नहीं होने वाले। और पहली बात तो ये कि जो तुम जैसी लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। यहाँ पर सॉन्ग को फिर उस रास्ते में उसके अंकल मिल जाते हैं और उनकी वजह से फिर से सॉन्ग को अपना बचपन याद आ रहा होता है कि कैसे उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और ये सब के पीछे उसके अंकल का ही हाथ था। सॉन्ग फिर जो की ग्रैंडमा से मिलने जाती है और यहाँ पे ग्रैंडमा उससे बहुत सारी बातें कर रही होती है और जो के बचपन के बारे में भी चीज़ें शेयर करी होती है। तभी फिर सॉन्ग को इस बारे में पता लगता है कि जो मिशन में गया था वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को चोट वगैरह लग गई और वो लोग हॉस्पिटल गए। तो ये तुरंत ही वहाँ पहुँचती है और बहुत ही डर गई होती है कि जो को कुछ हो गया, पर तभी वो यहाँ सेफ होता है और तो जल्दी से दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर जो और सॉन्ग एक दूसरे के और भी ज़्यादा क्लोज जाते हैं और यहाँ पर सॉन्ग का अंकल और याओ दोनों ही इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते। फाइनली जो और सॉन्ग दोनों अपनी मैरिज पब्लिक करने का सोच लेते हैं और एक ग्रैंड वेडिंग के लिए वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाते हैं और यहाँ पर जो का भाई भी आया होता है इन दोनों का साथ देने के लिए। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।